स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फेरेंक्स, लैरिंक्स एंड एसोफेगस। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं रिलेटेड टू बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हमने पढ़ा था टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है, टीथ में कितने टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, और टीथ में जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड के पास ऐसा कौन सा टीथ होता है जो प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट 15 ईयर ओल्ड पर्सन के टीथ का फॉर्मूला क्या होता है, डेंटल फार्मूला क्या होता है, एंड एक एजेड पर्सन का डेंटल फार्मूला क्या होता है, ये हमने देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था रिलेटेड टू टंग के बारे में कि टंग को हम यूनिक बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर क्यों बोलते हैं, या फिर क्या ऐसी यूनिक चीज़ है जो टंग के बारे में हम आधार कार्ड में भी यूज़ कर सकते हैं बट हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हम स्नोरिंग क्यों करते हैं, ऐसी सारी छोटी मोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो सब कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप एक बार जाके देख लीजिएगा। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड एसोफेगस। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स क्या है, तो जस्ट इमेजिन कि आपने फूड है, ये फूड को कंज्यूम किया, फूड को कंज्यूम करने के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा टीथ स्ट्रक्चर था, उसने ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के बाद अब ये जो रीजन है, यहाँ से जो फूड एंटर कर रहा है और ये जो नेज़ल रीजन है, ये नेज़ल रीजन से गैसेस भी आ रही है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड एयर आ रही है और ये इकट्ठा एक जगह पर कॉमनली मिल रही है। दैट स्पेस इज़ नोन एज फेरिंग्स। क्या मैं दोबारा से एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि ये जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है, यानी कि फूड यहाँ से ट्रैवल कर रहा है और जैसे ये फूड एंटर करेगा ये एक कॉमन पैसेज में आएगा, यहाँ से एयर एंटर करेगी, ये भी पर्टिकुलर कॉमन पैसेज में आएगी। दैट कॉमन पैसेज इज़ नोन एज फेरिंग्स। ठीक है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. Next, it extends from the base of the skull to esophagus. Now what does it mean कि ये जो pharynx है, ये pharynx कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है कि बेस ऑफ द स्कल से एक्सटेंड कर रहा है टूवर्ड्स द एसोफेगस रिंग्स तक। ये रही आपकी एसोफेगस रिंग। ठीक है, ये एसोफेगस के रिंग्स तक एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि ये लोकेशन पे एग्जैक्टली ये आ रहा है यहाँ से और ये एक्सटेंड कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, ये जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये जो कॉमन पैसेज है 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से वो पार्ट्स है? फर्स्ट पार्ट इज़ नेज़ोफेरिंग्स। नाम में ही है, नेज़ो मतलब क्या होता है, नेज़ल कैविटी। फेरिंग्स ऐसा जो नेज़ल कैविटी से रिलेटेड हो, दैट इज़ नेज़ोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स मतलब एक ऐसा पैसेज जो ओरल कैविटी से रिलेटेड हो, दैट इज़ ओरोफेरिंग्स। एंड लैरिंगोफेरिंग्स मतलब एक ऐसा पैसेज जो कहाँ पर ओपन अप हो रहा है, जो ओपन अप हो रहा है लैरिंग्स रीजन में, दैट इज़ नोन एज लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, आपको नाम से ही याद रखना है। नेज़ो रिलेटेड टू नेज़ल कैविटी, ओरो रिलेटेड टू ओरल कैविटी एंड लैरिंगो इज़ रिलेटेड टू लैरिंग्स। ठीक है, अब ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है लैरिंग्स? लैरिंग्स परफॉर्म और लैरिंग्स हेल्प इन स्वेलिंग, swallowing एंड रेस्पिरेशन। अब ये जो लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स रीजन जो है, या फिर सॉरी ये जो फेरिंग्स रीजन है, ये फेरिंग्स रीजन कौन सी चीज़ में हेल्प कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है किसी भी फूड को स्वालो करने के लिए, किसी भी फूड को निगलने के लिए, प्लस ये हेल्प कर रहा है रेस्पिरेशन में। जितनी भी गैस को आप इनहेल कर रहे हो, ये हेल्प करेगा रेस्पिरेशनल ट्रैक प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट, अब ये कॉमन पैसेज है दोनों के लिए, तो जब एयर एंटर करेगी और जब हम बात करने की कोशिश करेंगे तो एक वॉइस निकलेगी, दैट इज़ नोन एज स्पीच। अब ये जो स्पीच रिलीज़ हो रही है, जनरेट हो रही है, ये जनरेट हो रही है किसके थ्रू? ये जनरेट हो रही है एक पैसेज दैट इज़ नोन एज फेरिंग्स के थ्रू। क्या आपको फेरिंग्स से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई है? मैंने अब तक बताया कि फेरिंग्स जो है ये फूड एंड एयर का एक कॉमन पैसेज है जहाँ पर दोनों के दोनों मिक्सअप हो रहे हैं। नेक्स्ट, ये जो है एक्सटेंडेड वर्जन है फ्रॉम द स्कल रीजन टूवर्ड्स द एसोफेगस रीजन। नेक्स्ट, ये जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और एक लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट ये हेल्प किस में कर रहा है? स्वॉलोइंग में एंड रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है।
एंड स्पीच भी जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। फेरिंग्स कवर हो गया है, तो अब हम चलते हैं लैरिंग्स रीजन पे। अब ये लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स को बोला जाता है वॉइस बॉक्स। बहुत सारे बच्चों को पता होता है, ठीक है, बट आपको अगर याद रखना है कि फेरिंग्स एंड लैरिंग्स में कभी भी कन्फ्यूजन हो तो फेरिंग्स पी से ऐसा जो पहले आता हो, ठीक है। कब आता है ये? सबसे पहले स्टार्टिंग में, यानी कि जहाँ पर फूड एंड एयर मिक्सअप हो रहा है। लैरिंग्स को ऐसे याद रखो, ला लिखा है, यानी कि हम जब भी गाने की स्टार्टिंग होती है ला 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 ऐसे होती है ना, तो ला से आप याद रखो लैरिंग्स। अब मैं लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है वो बताने जा रही हूँ। पहले ये समझते हैं कि लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स किन चीज़ों से बना है। लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स बना है कार्टिलेजिनस चीज़ से। अब कार्टिलेजन मतलब क्या होता है? एक होता है बोन, एक होता है कार्टिलेज। बोन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रेक नहीं हो सकता इजीली या फिर मूव नहीं कर सकता। बट जब बात कार्टिलेज की हो तो कार्टिलेज इजीली बेंड हो सकता है, ठीक है। तो ये किस चीज़ से बना है? ये बना है कार्टिलेजनस रिंग से, ठीक है। नेक्स्ट लाई कहाँ कर रहा है? ये लाई कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगल रीजन। नेक्स्ट, अब ये इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर देखिए, स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। यहाँ पर होता है वोकल कॉर्ड्स, यानी कि 2 इलास्टिक फोर्स दैट प्रोड्यूसेस साउंड। अब ये जो ला 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 हम गाना गा पा रहे हैं, ये क्यों गा पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है? वोकल कॉर्ड्स है, जो कहाँ प्रेजेंट है? जो प्रेजेंट होते हैं लैरिंग्स रीजन में। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज एपिग्लॉटिस? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन विच प्रेजेंट इन आर लैरिंग्स फेरिंग्स रीजन। अब एपिग्लॉटिस क्या होता है? अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही हमने यहाँ से फूड को कंज्यूम किया है, ठीक है, ये रहा फूड, ये फूड को हमने कंज्यूम किया है, और ये रही एयर, ये एयर को भी हमने इनहेल किया है। अब दोनों चीज़ें तो इकट्ठा एक जगह पर आ गई। अब एयर और फूड को कैसे पता चलेगा कि आपको जाना कहाँ है? जैसे ये फूड पाइप है, ठीक है, फूड को यही जाना पड़ेगा। अब फूड को कैसे पता चलेगा कि आपको यही जाना है? फूड जो है, ये फूड ये वाले रीजन में क्यों नहीं जाता? जो एयर पाइप है, ये आप देख पा रहे हो कि ये लंग्स रीजन है, तो ये जो फूड है ये यहाँ क्यों नहीं जा पाता? ये फूड डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ आपके एसोफेगस में ही क्यों जाता है? फूड पाइप में ही क्यों जाता है? इसके पीछे का रीज़न है ये आप देख पा रहे हो, इट इज़ अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। इट इज़ अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो प्रिवेंट कर रहा है एंट्री को फूड की, ठीक है। यानी कि नाउ जस्ट इमेजिन कि ये जो फ्लैप है, जैसे ही फूड यहाँ एंटर करेगा, ये फ्लैप पूरे के पूरे इस रीजन को कवर कर देगा। यानी कि ये फूड डायरेक्टली कहाँ अब एंट्री करेगा? ये फूड डायरेक्टली एंट्री कर पाएगा आपके एसोफेगस के रीजन में। क्या अब आप समझ चुके हो कि क्या बताना था मुझे कि एसोफेगस क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है एंट्री को। किसकी एंट्री को? फूड की एंट्री को। कहाँ जाने से? ये कौन से रीजन में जाने से एंट्री अवॉइड कर रहा है? ये अवॉइड कर रहा है ट्रैकियल रीजन में या फिर विंड पाइप में जाने से। नेक्स्ट, एडम्स एप्पल क्या होता है? बहुत सारे बच्चों में देखा होगा कि ये जो यहाँ पर आता है ना, ये देखो यहाँ पर आता है ऐसी, ठीक है। जब भी पानी पीते हैं तो बहुत सारी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पसंद होता है ये, इट्स अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स ऐसे बोला जाता है। बट एडम्स एप्पल मतलब ऐसा होता है कि ये जो कार्टिलेज होता है, ठीक है, जो लैरिंग्स का कार्टिलेज होता है, जब ये कार्टिलेज एक्सटेंड होता है, बस यही होता है, ये जो एक्सटेंडेड वर्जन है कार्टिलेज का, दैट इज़ नोन एज एडम्स एप्पल, ठीक है। यहाँ देखिए, प्रोमिनेंट थायरॉयड कार्टिलेज, मतलब यही एक कार्टिलेज है जो एक्सटेंड हो रहा है, और वो भी सबसे ज़्यादा मेल में ही होता है, तो इसलिए इनको बोला जाता है एडम्स एप्पल है। फंक्शन क्या है इसके? वॉइस प्रोडक्शन। ऑब्वियसली ये क्या प्रोड्यूस करेगा? वॉइस को प्रोड्यूस करेगा। प्रोटेक्ट एयरवेज ड्यूरिंग swallowing। जब आप फूड को कंज्यूम कर रहे हो तो ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है उस एयरवेज को, एंड पैसेज को अलाउ कर रहा है लंग्स के टूवर्ड्स जाने से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब तक हमने देखा है फेरिंग्स, लैरिंग्स को, और अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़
एसोफेगस। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसोफेगस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब एसोफेगस जो है, ये रहा आपका एसोफेगस। ठीक है, ये पाइप जहाँ से फूड आपका ट्रैवल कर रहा है। अब एसोफेगस के बारे में बताऊँ तो ये मस्कुलर ट्यूब है, इसके ऊपर कोई भी बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये फेरिंक्स रीजन से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ हो रहा है, ये स्टमक रीजन तक एंड हो रहा है। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 25 सेंटीमीटर मतलब आप समझ सकते हो कि आप जो स्केल यूज़ करते हो छोटी वाली, उसमें और आप 10 सेंटीमीटर ऐड ऑन कर लो, उतना बनता है 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट ये जो इसकी जो वाल्व है ये बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर होती है, और किस चीज़ से बनी होती है, ये बनी होती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से। ठीक है, अब स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डेलिकेट नेचर के होते हैं। जब मैं टिश्यू चैप्टर पढ़ाऊँगी आपको, तब मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, अब आप जस्ट इमेजिन लॉजिकल आंसर कि यहाँ से फूड ट्रैवल किया है, और फूड ट्रैवल करने के बाद अब ये फूड एसोफेगल रीजन से एंटर कर रहा है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर कोई भी डाइजेशन परफॉर्म होता होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्सअप हुआ ही नहीं है कि उसको और छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करे। तो यहाँ पर ये जो रीजन है, यहाँ पर कोई भी डाइजेशन परफॉर्म नहीं हो पाता है। नो डाइजेशन अकर्स इन दिस प्लेस। ठीक है, ये आपको याद रखना ही है, यहाँ पर कोई भी डाइजेशन परफॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जो एसोफेगस है ये एक मूवमेंट परफॉर्म करता है, दैट मूवमेंट इज़ नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? नाउ जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर एक फूड पार्टिकल है, उस फूड पार्टिकल को ये जो वाल्व है, ये जो वॉल है, दैट इज़ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड से बनी हुई वॉल है, ये क्या करेगी, उस फूड को पुश करेगी। जैसे ही फूड लोअर गया, फिर से ये वॉल उसको क्या करेगी, पुश करेगी। ये वॉल जब तक पुश करती रहेगी तब तक कि ये जो फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल स्टमक में ना पहुँचे। ठीक है, इसी मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो वॉल पुश कर रही है इस फूड पार्टिकल को, दैट मूवमेंट इज़ नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब इसकी ज़रूरत क्या है? पहले छोटे बच्चे जो होते हैं वो खाना खाते बराबर खेलने कूदने चले जाते हैं, या फिर ऐसे करेंगे कि पेड़ पे लटक जाएंगे। ठीक है, अब अगर पेड़ पे लटक रहे हैं तो वो फूड जो है, वो फूड दोबारा से माउथ से बाहर ना निकल जाए, ये रीज़न की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। प्लस सेकंड रीज़न ये भी है कि अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी तो फूड 1 बाय 1 स्टमक रीजन में जाएगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ईजिली उस फूड के साथ मिक्सअप हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो की जाती है। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर नहीं होगी तो नाउ जस्ट यू कैन इमेजिन कि ये जो फूड है ये रिवर्ट बैक भी कर सकता है, माउथ से रिवर्ट बैक करेगा, और जितना भी फूड आपने कंज्यूम किया वो बाहर भी जा सकता है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू हो रही है, और ये जो फूड बन रहा है दैट फूड इज स्ट्रक्चर इज़ नोन एज बोलस फॉर्म। ठीक है, बोलस मतलब जिसमें फूड पार्टिकल हो और जिसमें सलाइवरी एंजाइम्स मिक्स हो चुके हो, दैट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज बोलस फॉर्म। ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फेरिंग्स जो है, ये फेरिंग्स क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, कॉमन पैसेज वे है फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स कार्टिलेजिनस है, ये क्या कर रहा है, वॉइस प्रोडक्शन कर रहा है। एसोफेगस जो है ये भी मस्कुलर है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड को स्टमक के टूवर्ड्स, कहाँ से, ये टूवर्ड्स कहाँ से, फेरिंग्स रीजन से स्टमक के टूवर्ड्स कर रहा है। एंड देयर इज़ वन मोर, ये एक मूवमेंट शो कर रहा है, दैट इज़ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब नीचे एक दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दैट इज़ विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द वेंट पाइप? एपिग्लॉटिस बताया था, ये रहा एपिग्लॉटिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, विच ऑर्गन कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स? लैरिंग्स। नेक्स्ट, विच फूड रीचेज स्टमक बाय विच मूवमेंट? दैट इज़ नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको एक पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट लेना हो, नीट रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, तो यहाँ पर मैंने एक दो और पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं कि कॉमन पैसेज है, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोला जाता है, एसोफेगस
ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट कर रहा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हो रही है फूड को पुश करने के लिए, और इस इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन परफॉर्म नहीं हो पा रहा है। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर आपको एक क्विक स्क्रीनशॉट लेना है आपको रिवीजन के लिए तो आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच।